तो गाइस कुछ काम से जो है कि हम NH19 जो कि आप सभी बहुत ही पॉपुलर हाईवे जानते ही होंगे NH19 की तरफ आए थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप देख सकते हो पीछे बोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा AH1। ये फ्रंट कैमरा से शॉट ले रहा हूँ इसलिए वो उल्टा आ रहा होगा। थोड़ा सा पास चल के जो है कि मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो AH1 लिखा हुआ है। अब कई लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा ऐसा क्यों। देख सकते हो प्रॉपरली ये 6 लेन हाईवे है, NH19 से कहते हैं। और इधर अपनी कार खड़ी है वैगनआर। तो ये AH1 क्यों? असल में ये AH1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है एशियन हाईवे फर्स्ट है, यानी कि ये कई सिटीज़ नहीं कई कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। यही रोड आपके टोक्यो से स्टार्ट होकर के इस्तांबुल तक, टर्की के इस्तांबुल तक जो है कि कनेक्ट करती है। और आपको नेशनल वाइज अगर देखें तो फ्रॉम पंजाब बॉर्डर टू कोलकाता यही रोड आपको देखने को मिल जाएगी। भी यही NH19 जो है कि प्रॉपरली कनेक्ट करती है। और इस जो आप AH1 देख रहे हो इसका मतलब प्रॉपरली है एशियन हाईवे फर्स्ट। तो ये कुछ नई चीज़ थी, जनरली लोगों ने नहीं कवर किया था, तो मैंने सोचा आज कवर के बता देता हूँ। और एक बात और, ये जो आपका हाईवे है NH19 या AH1 जो एशियन हाईवे फर्स्ट है, ये ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर जितना लंबा है। अब एग्जैक्ट फिगर जो है कि आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी देखने को मिल ही गया होगा। बाकी आप देख सकते हो प्रॉपर 6 लेन है। और भाई साहब ये रोड ना काफ़ी शानदार है, सचमुच बता रहा हूँ। मतलब वन ऑफ द बेस्ट रोड्स अगर कहीं हम इस एरिया में तो है, कोलकाता से दिल्ली। AH1 या फिर हम कह सकते हैं इसे एशियन हाईवे 1, या फिर अगर आप अपने नेशनलिटी के हिसाब से देखें तो ये हमारे देश का NH19 जो कि नेशनल हाईवे 19 बहुत ही ज़्यादा फेमस रूट है। एशियन हाईवे 1 सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट है पूरे एशियन हाईवे नेटवर्क का, जो कि लगभग 20,557 किलोमीटर लंबा यानी 20,557 किलोमीटर लंबा है। और अगर हम माइल्स में बात करें तो लगभग 12,774 मील लंबा है ये। और ये ऑल द वे फ्रॉम टोक्यो जो कि जापान में है कनेक्ट करता है टर्की के इस्तांबुल शहर में, जो कि एंड होता है यूरोपियन रूट E80 में, और ज्वाइन करता है ये ऑल द वे टू द पोर्टुगल लिस्बॉन सिटी में। बात करते हैं हम AH1 के स्टार्टिंग की, या फिर हम इसे कह सकते हो थोड़ा और डिफाइन करके बात करें तो ये टोक्यो से स्टार्ट होता है, कोरिया में एंटर करता है, उसके थ्रू चाइना से कनेक्ट करते हुए साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करते हुए जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं इंडिया के, वहाँ पर आता है थाईलैंड म्यांमार होते हुए। उसके बाद बांग्लादेश में घुसता है, बांग्लादेश से फिर वो कनेक्ट करता है वापस हमारे जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर। और फिर ये जो है कि आपके ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता टू पंजाब कनेक्ट करते हुए पाकिस्तान में एंटर करता है, उसके थ्रू अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, और फिर जो है कि टर्की और बल्गेरिया के बॉर्डर पे जो शहर है इस्तांबुल, वहाँ पर वो ज्वाइन करता है यूरोपियन रूट E80 में, या फिर हम इसे बेसिकली कह सकते हैं उसी रूट पर वहाँ पर वो एंड कर जाता है। अब एशियन हाईवे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नेटवर्क है पूरे एशियन हाईवे नेटवर्क का, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि इसकी पॉपुलैरिटी है। अगर हम और डिटेल में बात करें तो ये जापान के शूटो एक्सप्रेसवे से फुकुओका एक्सप्रेसवे तक जाता है, और उसके थ्रू साउथ कोरिया में कनेक्ट करता है थ्रू रूट 71, एंड उसके बाद नेशनल रूट 1 से नॉर्थ कोरिया में कनेक्ट करता है, और उसके बाद केसोंग मोटरवे होते हुए, सिनोजू मोटरवे होते हुए चाइना के न्यू याली रिवर ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करता है, और उसके बाद फिर जो है कि गुंगजू में कनेक्ट करने के बाद वो हांगकांग में रूट 10 से रूट 9 तक होते हुए वियतनाम में कनेक्ट करता है। देन आफ्टर कंबोडिया, थाईलैंड के रूट 33 से रूट 12 तक, उसके बाद म्यांमार के नेशनल हाईवे 8 से नेशनल हाईवे 7 तक आते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी जो बेसिकली मैंने आपको बताया 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पर कनेक्ट करते हुए बांग्लादेश में एंटर करता है। देन आफ्टर N2 हाईवे से N7 हाईवे से ये वापस इंडिया के ईस्ट एंड नॉर्थर्न एरिया में जो है कि कनेक्ट करता है, बेसिकली NH112 में कनेक्ट करता है, जो कि कोलकाता एयरपोर्ट के पास है। ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता ये बाकायदे एसनोल, धनबाद, बरही, मोहनिया, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, इन सारे सिटीज़ से होते हुए सोनीपत, अंबाला, जलंधर, देन आफ्टर अमृतसर और अटारी तक जाकर के एंड होता है, और फिर ये ऑल द वे पाकिस्तान के लाहौर में होता है कनेक्ट, एंड
देन आफ्टर टोरखम से एंड होकर के ये अफगानिस्तान में कनेक्ट होता है, जहाँ पर जलालाबाद, काबुल जैसे शहरों से होते हुए ये इस्लाम काला तक कनेक्ट करता है। उसके बाद ये ईरान में एंटर करते हुए वापस टर्की में एंटर करता है D100 रोड से। देन आफ्टर O3 ऑटोयोल रोड से इस्तांबुल, एडर्नी, कैपुकुले जिसे हम कह सकते हैं मोटरवे, ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपके यूरोपियन रूट E80 में, जो कि ऑल द वे यूरोप में कनेक्ट करता है। तो खैर ये तो बात हो गई हमारे एशियन हाईवे की, और एशियन हाईवे प्रॉपरली पूरा ही सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है पूरे एशिया का, जैसा कि आप इस समय मैप में देख भी सकते होगे। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूट्स है अपने टाइम का, और आज भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है। अब थोड़ा सा हम अपने नेशनल लेवल पर की बातें कर लेते हैं, यानी NH19 की बातें कर लेते हैं और इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो NH19 पहले NH19 के नाम से नहीं जाना करता था, NH19 पहले NH2 के नाम से जाना करता था, और ये इंडिया का भी सबसे लार्जेस्ट कह सकते हो आप हाईवे नेटवर्क है। NH19 बेसिकली पहले 4 लेन हुआ करता था, लेकिन देखते हुए सरकार ने जो है कि इसे 6 लेन करने का कोशिश की, क्योंकि जो कानपुर और पटना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ट्रक्स का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाया करता था, जिसके चलते ट्रैफिक जैम की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा इस रूट पर हो जाया करती थी। तो जो नॉर्मल आपकी व्हीकल्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुआ करते थे। दैट्स वाई गवर्नमेंट में सोचा कि नहीं, इसे 6 लेन में कन्वर्ट करना चाहिए, और हाँ बिल्कुल इसमें वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और सचमुच ये रूट काफ़ी शानदार है। आज मैंने एक छोटा सा ट्रिप किया था फ्रॉम वाराणसी टू प्रयागराज, और सचमुच मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आपको रास्ते में कई तरह के बोर्ड मिल जाते हैं, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही है कि ऑलवेज ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और कई तरह के लाइटेड बोर्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि सचमुच काफ़ी सुंदर। और अगर मैं कहूँ तो मैंने अपनी लाइफ में ये रूट को फर्स्ट टाइम इतना सुंदर जो है कि देखा है, और सचमुच ये काबिल तारीफ वाली बात है। बट एक दो जो शिकायतें मुझसे हैं वो है कि ओवरलोडिंग के चलते, ट्रक्स की ओवरलोडिंग के चलते जो है इस रोड में थोड़े बहुत इश्यूज आ चुके हैं। और ये जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका वाराणसी रिंग रोड फेज़ 2 है, जो कि ऑल द वे फ्रॉम हरोमा टू NH19 कनेक्ट करता है। तो खैर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ओवरलोडिंग ऑफ ट्रक्स के बारे में। बाकी तो भाई साहब ये रूट बहुत ही शानदार है, और इसी तरह से हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने दे ही दी है। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का कंटेंट आपके लिए आता रहेगा, और स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।